दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक हिस्ट्री में। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान की धरती पर बसा सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे प्राचीन दुर्ग है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। 738 ईस्वी में राजा बप्पा रावल ने राजपुताने पर राज करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौरी को हराकर अपने अधिकार में ले लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं 10वीं शताब्दी तक इस पर परमारों का अधिकार रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह ने यशोवर्धन को हराकर परमारों से यह छीन लिया। सन 1213 से 1252 तक नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस-नहस कर देने पर राजा जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया और यहाँ से ही अपने राज्य का शासन चलाया। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक विशाल सुरक्षा दीवार और अंदर बने अनेक द्वार, मंदिर, जलाशयों, महलों और छतरियों का आदि के निर्माण से सुशोभित है, जिसमें पाडन पोल, रावत बाग सिंह का स्मारक, भैरव पोल, जयमल व कल्ला की छतरियाँ, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, फत्ता स्मारक आदि स्थित है, जिसमें दुर्ग में प्रवेश के लिए सबसे पहले पाडन पोल गेट का दृश्य दिखाई देता है। यह दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है, जिसे गुजरात के सोलंकी राजा सिंहराज और कुमारपाल ने बनवाया था। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना हुआ है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण यहाँ एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर निर्माण होता रहा है। तेरह 1303 में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ और चित्तौड़ का प्रथम साका यहीं हुआ। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का राज्य सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। बप्पा रावल के वंशज सिसोदिया वंश के संस्थापक राजा राणा हम्मीर ने पुनः मालदेव से यह किला ले लिया। हम्मीर पराक्रमी शासक था। उसने यहाँ 50 वर्षों तक शासन किया। 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ। 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। पहला शाखा रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ। दूसरा शाखा राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1534 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ। तीसरा शाखा राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ।
विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 ईस्वी में सारंगपुर की लड़ाई की विजय के उपलक्ष्य में करवाया। यह स्तंभ 122 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा 9 मंजिला इमारत में बना हुआ है। इस इमारत में ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। राजा रावल रतन सिंह ने अपनी पत्नी रानी पद्मिनी के निवास स्थान के रूप में पद्मिनी महल का निर्माण करवाया। यह महल बहुत ही सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है। इसे पद्मिनी पैलेस भी कहते हैं। यह महल अतीत की सुंदरता, वीरता, बलिदान, सम्मान और त्रासदी के रंगों का प्रतीक है। यह प्रसिद्ध महल वही स्थान है जहां अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की एक झलक दर्पण में देखने की अनुमति दी गई और पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह से भयंकर युद्ध किया।
कीर्ति स्तंभ का निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बगेरवाल महाजन सानाय के पुत्र जीजा ने करवाया। यह 75 फीट ऊंचा 7 मंजिला एक स्तंभ बना हुआ है। दोस्तों, आपको हमारा ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।